कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में स्टेटस रिपोर्ट दी। एस विघ्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता है। इसी याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। तो ये क्योंकि ये तो जो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पहले से रख रहे हैं सारे साक्ष्य, इसको तो ये मुकर ही नहीं सकता कि 2008 2009 तक इसके ब्रिटेन की नागरिकता के इसके बड़े ठोस सबूत है। बाकायदे वहाँ कंपनी एक्ट है। मुझको लगता है कि 19 दिसंबर को राहुल गांधी का खेल खत्म हो जाएगा। मनीष, बिल्कुल, अब तो मामला राहुल गांधी तक आया है। राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता का मामला जब सुब्रमण्यम स्वामी उठाते थे तो लगता था यही होगा। बांग्लादेशी पत्रकार वो भी फैक्ट के साथ आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट दोनों जगह मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब है तो हम इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरह से बॉल अमित शाह के पाले में डाल दिया है। आप इसकी जांच कीजिए और 19 तक बताइए राहुल गांधी पर आपकी चुप्पी क्यों है। क्या सचमुच राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है? और जो ही ये साबित होगा कि राहुल ब्रिटिश नागरिक है, राहुल की भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप मान्य नहीं है। तो राहुल गांधी की इस पर चुप्पी, पूरे कांग्रेस की इस पर चुप्पी के क्या मायने नजर आ रहे हैं आपको? अब तो सिर्फ कोई सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहा है, ऐसा मामला तो नहीं है। अब तो देश की सबसे बड़े हाईकोर्ट का में ये मामला आ चुका हुआ है। मनीष जी, ये खबर भी मैं जरा पढ़ दूं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ताकि आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी दर्शकों को कि आदेश हुआ क्या है। कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में स्टेटस रिपोर्ट दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जांच चल रही है, 19 दिसंबर को फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। एस विघ्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता है। इसी याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने जवाब दिया। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। उसमें याचिकाकर्ता की शिकायत पर चल रही जांच की फाइनल रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराया जाए। ये इंस्ट्रक्शन है केंद्र सरकार को, अभी तक इन्होंने तैयार नहीं की थी। अब 19 तारीख को जो रिपोर्ट सौंपेगा केंद्र, उस पर बहुत कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मुझको लगता है कि 19 दिसंबर को राहुल गांधी का खेल खत्म हो जाएगा। मनीष जी, बहुत बहुत बख्शा एक तरह से केंद्र सरकार ने, लेकिन अब तो कोर्ट का आदेश है, उस पर क्या किया जाए। कोर्ट ने बकायदे डेट दे दी है। तो ये क्योंकि ये तो जो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पहले से रख रहे हैं सारे साक्ष्य, कि इसको तो ये मुकर ही नहीं सकता कि 2008 2009 तक इसके ब्रिटेन की नागरिकता के इसके बड़े ठोस सबूत है। बाकायदे वहाँ कंपनी एक्ट है। कंपनी इसकी वहां पर जो कंपनी थी उसका मालिक था, वहां पर इसने स्वयं को ब्रिटिश नागरिक घोषित कर रखा था। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मनीष जी, सबसे खास बात यह है कि ब्रिटिश नागरिक रहते हुए 2004 में चुनाव लड़ा हिंदुस्तान के अंदर आकर, और ये सांसद हुआ। तो ये एक तरह से जघन्य अपराध भी है। तो 19 तारीख को जो केंद्र अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका खेल खत्म हो जाएगा, अब जरा एक और एंगल समझिए मनीष, कि क्या इसीलिए प्रियंका को वायनाड से लड़ाया गया है? और मैं क्यों कह रहा हूं क्या इसीलिए लड़ाया गया है? प्रियंका को इन्होंने आज 2024, और प्रियंका मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी से काफी पहले से सक्रिय थी। वो रायबरेली में अपनी माताजी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वही देखती थी। तुमने 2004 में नहीं लड़ाया, 2009 में नहीं लड़ाया, 14 में नहीं लड़ाया, 19 में नहीं लड़ाया, और 2024 में भी नहीं लड़ाया। तो क्यों? वो सिर्फ ये, अगर यहाँ पे एक ही सीट होती तो प्रियंका अभी भी बैठी होती, वो 12वां खिलाड़ी बनी हुई। तो ये राहुल गांधी को भी आभास हो चुका है कि मेरा वो फैसला आना है। ये लड़ाई आज की नहीं है, कि कोर्ट के अंदर चल रही है पिछले कई साल से। और वो जिस तरह से अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने तेजी पकड़ ली थी और एक नई याचिका आ गई थी अभी साल भर पहले, तो उसके बाद, क्योंकि ये मैंने कहा ना, वो तो बिल्कुल प्रूव हो जाएगा, ब्रिटेन में बाकायदा नागरिक के रूप में दर्ज है। तो इसलिए एक तरह से राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट तैयार है वहां पर सदन के अंदर। इसीलिए प्रियंका गांधी को ये लड़ाया। अरे तब प्रियंका गांधी को 2024 में क्यों नहीं लड़ाया था? ये रायबरेली से लड़ रहा था, उसको वायनाड से लड़ा देता। या अगर इसको दो ही जगह से लड़ना था
तो वो अपने घर का जो कर्मचारी है किशोरी लाल शर्मा, उसकी जगह अमेठी से लड़ा देता। तो ये नहीं था, इनके प्लान में कहीं प्रियंका फिट नहीं हो रही थी। लेकिन अब वो मजबूरी है कि राहुल गांधी अगर हटेगा तो एक आदमी चाहिए, तो इसीलिए प्रियंका को वायनाड का चुनाव लड़ाया गया है, जो मेरा मानना है। अब 19 तारीख का फैसला बता देगा क्या होना है। बिल्कुल, और इसीलिए आज राहुल गांधी का मैंने शुरू में आज शाम में आपसे बातचीत में कहा था कि पहली बार मैंने राहुल को इस कदर हताश देखा है। तो हताशा की वजह सिर्फ अडानी वाला मामला में फेल हो जाना नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। उसने राहुल की बेचैनी बढ़ा दी है। बेचैनी क्या, वो जान, बेचैनी तो मनी जीता वो कि जो 50-50 मामला हो। अगर अब केंद्र की रिपोर्ट देखिए, लेकिन जो अभी तक के सबूत दुनिया के सामने है, ब्रिटेन में ब्रिटिश नागरिक के रूप में दर्ज है, तो इसके बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और कोर्ट ने कोई इसको सजा सुनाने के लिए थोड़ी कहा है। केंद्र से कहा कि तुमने जो जांच की उसका क्या नतीजा है। तो केंद्र जो अपना नतीजा रखेगा, तो उसमें जो सुब्रमण्यम स्वामी ने साक्ष्य रखे हैं उनको नकारना भी तो पड़ेगा। तो अब ये 19 तारीख का बड़ा रोचक होगा, और मेरे ख्याल से एक बड़ा फैसला होगा। अब 19 तारीख तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे वैसे भी बड़ा विश्वास है कि नवंबर खत्म हो चुका होगा, दिसंबर आएगा, तो नवंबर में मौसम बदलना शुरू हुआ था, नवंबर खत्म होने मौसम पूरी तरह बदल जाएगा 19 दिसंबर को। चलिए, हम सब उस मौसम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस देश को इस मौसम का इंतजार बहुत जबरदस्त है।